तो हेलो दोस्तों, आज आप सबका स्वागत है नई और एक बेहतरीन वीडियो में। आज हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले, उसका नाम गॉड ऑफ रिकार्नेशन है। वैसे तो उसका नाम असली वाला वू यिंग शांक्विन है, पर यूट्यूब पे मैंने देखा तो सब लोग गॉड ऑफ रिकार्नेशन ही बोल रहे थे, तो हम सब भी उसको गॉड ऑफ रिकार्नेशन ही बोलेंगे। तो चलो सीरीज शुरू करते हैं। हमको एक अलग ही जगह दिखाई जाती है और हमको ये दिखाया जाता है कि एक ओल्ड मैन है, वो अपनी तलवार से कुछ लिख रहा होता है और उसका नाम सोंग्यू होता है और वो गॉड ऑफ लाइफ होता है। और वहाँ पे एक और आदमी आ जाता है और वो होता है कांगदी, वो गॉड ऑफ डेथ होता है। और जो गॉड ऑफ लाइफ है वो गॉड ऑफ डेथ को बोलता है कि तुम पागल मत बनो, यहाँ पे रुक जाओ, मैं तुम्हारी जान है वो बख्श दूंगा। और गॉड ऑफ डेथ बोलता है कि तुम बर्थ और डेथ का साइकिल बना के तुम इस दुनिया को क्या बचा लोगे, तुम अकेले। और जो गॉड ऑफ लाइफ है वो बोलता है बोलना व्यर्थ है, और बोलता है मरो अब। और दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और दोनों के बीच में बहुत ही घमासान वाला स्वॉर्ड का युद्ध होता है। और वो फाइट बहुत ही आइकॉनिक लेवल की होती है। और बाद में जो गॉड ऑफ डेथ है वो अपना फॉर्मेशन बनाता है कांगले 9 स्वॉर्ड्स, उसमें से हज़ारों स्वॉर्ड निकलती है और गॉड ऑफ डेथ की तरफ वो अटैक कर देता है। और गॉड ऑफ लाइफ वो उस स्वॉर्ड को, सारे स्वॉर्ड को काट देता है। और गॉड ऑफ लाइफ भी अपना अटैक बनाता है, उस अटैक का नाम होता है लाइफ एंड डेथ से मुक्ति, ये वाला अटैक बनाता है। और जो गॉड ऑफ डेथ है उसके अटैक को तोड़ देता है। और जो गॉड ऑफ लाइफ है बोलता है कि मैं तुमको ये वर्ड डिस्ट्रैक्ट करने नहीं दूंगा। और गॉड ऑफ लाइफ एक फॉर्मेशन बनाता है, उसका नाम लाइफ एंड डेथ रिकार्नेशन होता है, उसमें से 2 ड्रैगन निकलते हैं। और गॉड ऑफ डेथ बोलता है सोंग्यू, तुमको तो सिर्फ ये मैजिक वेपन चलाना आता है और असलियत में तुम मेरे अपोनेंट नहीं हो। और वो भी अपना 9 डेज रिले नाम का अटैक करता है, उसमें से एक डिवाइन स्वॉर्ड निकलती है और दोनों के अटैक आपस में टकरा जाते हैं। और उस अटैक में गॉड ऑफ डेथ की डेथ हो जाती है। और जो गॉड ऑफ लाइफ है वो अपना रिकार्नेशन बाउल निकलता है, दोनों के जो अटैक है वो आपस में टकराने से जो ब्लास्ट हुआ था और उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, पर वो रोक नहीं पाता और हमको खांसते हुए दिखाया जाता है, मतलब कि वो जख्मी हो चुका है। और वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि मेरी डूबती हुई किस्मत को कोई नहीं बचा सकता। और हमको दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एक सोल होती है, वो ऐसे ही इधर उधर भटक रही होती है और वो बोलती है सोल कि मैं कहाँ हूँ, मैं हवा में कैसे उड़ रहा हूँ। और गॉड ऑफ लाइफ बोलते हैं ये सोल वाइड में कैसे इधर उधर घूम रही है। और वो उसके तरफ जाते हैं जल्दी से सोल की तरफ। गॉड ऑफ लाइफ सोल को अपनी असलियत वाली बॉडी दे देते और उसके नीचे एक फॉर्मेशन बनाते हैं जिससे वो खड़ा रह सके। और वो सोल है वो बोलती है तुम कौन हो और तुम ये क्या कर रहे हो और मैं यहाँ कैसे आया। तो गॉड ऑफ लाइफ बोलते मेरी बात सुनो, तुम मर चुके हो और तुम सोल ड्रिफ्ट से तुम यहाँ पे आए हो और तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मैं तुम्हें रिकार्नेशन बाउल से बचा सकता हूँ। और वो सोल है वो थोड़ी खुश होती है, मैं बच जाऊँगा। और वो बोलती है सोल कि मुझे अभी याद आया, मैं जब पानी में एक लड़के को बचा रहा था तभी मैं डूब गया था, क्या मैं मर गया था? नहीं नहीं नहीं। गॉड ऑफ लाइफ बोलते हैं कि ये सब समझाने का मेरे पास टाइम नहीं। और हमको 2 स्क्रॉल दिखाए जाते हैं और गॉड ऑफ लाइफ बोलते हैं ये साइलेंस सॉर्ड है जो मैंने कल्टिवेट किए। और दूसरा स्क्रॉल दिखाया जाता है और उसमें मेडिकल का सब ब्रू मेडिकल का नॉलेज होता है। वो सब दोनों स्क्रॉल जो सोल है उसके अंदर चले जाती है। और हमको दिखा जाता है कि गॉड ऑफ लाइफ बोलते हैं कि साइलेंस सॉर्ड है, उससे तुमको अभी के अभी जो स्वॉर्ड इंटेंट है वो ऑब्टेन हो जाएगा, मतलब जो स्वॉर्ड इंटेंट है उसको मिल जाएगा अभी के अभी। जैसे ही उसके अंदर 2 स्क्रॉल चले जाते हैं, वो सोल बोलती है कि मेरे पास तुम्हारे को देने के लिए ट्यूशन फी नहीं है, अगर तुम मेरे को देना ही चाहते हो तो। और वो सोल देखती है गॉड ऑफ लाइफ की तरफ और बोलती है तुम्हारी बॉडी कैसे कणों में बिखर रही है,
तो गॉड ऑफ लाइफ बोलते अभी मैं नष्ट हो रहा हूँ और मैं अभी रिकार्नेट भी नहीं हो सकता, मतलब पुनर्जीवन भी नहीं ले सकता। और गॉड ऑफ लाइफ बोलते कि मैं तुमको एक चांस देता हूँ और तुमको पुनर्जीवित करता हूँ। और जो रिकार्नेशन बाउल है उससे एक ड्रैगन निकलता है और उस सोल के अंदर चला जाता है, और इस वजह से सोल अपने दुनिया में वापस जा रही होती है। और जो गॉड ऑफ लाइफ है वो भी नष्ट हो रहे होते हैं। वो नष्ट होते होते ही बोलते हैं कि ये जो रिकार्नेशन बाउल है वो मेटल है उसको सॉलो कर सकता है, मतलब मेटल को अपनी तरफ खींच के उससे तुम्हारे लिए एनर्जी बना सकता है और तुम्हारी प्रैक्टिस फास्ट बना सकता है। और ये जो इनcarnation बाउल है वो तुम्हारी रिकवर भी कर सकता है और भी कुछ कर सकता है। ऐसा बोलने से पहले ही जो सोल है वो बाहर चली जाती है दुनिया में अपनी, और जो गॉड ऑफ लाइफ है वो भी नष्ट हो जाते हैं। और हमको आगे दिखाया जाता है कि कुछ लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, और हमको दिखाया जाता है कि वो सोल है वो शूजाओ नाम के आदमी के शरीर में घुस जाती है। और वो उठता है शूजाओ और बोलता है कि मैंने क्या क्रॉस ओवर कर लिया, मतलब हमको ये समझ में आता है कि उसने अलग ही दुनिया से आया है और ये इधर वो आ चुका है। और शूजाओ बोलता है कि मैं कहाँ हूँ, और वो देखता है तो उसके साइड में एक लड़की होती है और वो बोलता है ये कौन है। और वो लड़की बोलती है कि तुम्हारा जो लक है वो अभी ख़त्म होने वाला है। और शूजा बोलता है मैं अनलकी होने वाला हूँ। और तभी हमको दरवाज़ा तोड़ने की आवाज़ आती है, और एक आदमी होता है और उसके दो सर्वेंट होते हैं, और उसमें से एक सर्वेंट ने दरवाज़ा लात मार के तोड़ा होता है। और वो आदमी बोलता है शूजाओ बास्टर्ड, आज तुम्हारा वेडिंग डे है मेरे लड़की के साथ, मतलब उसकी डॉटर के साथ, और तुम ये यहाँ क्या कर रहे हो। और वो लड़की भी अपना नाटक करना शुरू हो जाती है, मतलब शूजाओ के साइड वाली। और वो बोलती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं तो तुम्हारी बहन जैसी हूँ। और जो वो आदमी आया था वो हमको पता चलता है वो क्वीन फैमिली का पैट्रिज होता है। जो क्वीन फैमिली का पैट्रिज होता है वो अपने सर्वेंट को बोलता है कि इस इविल को बाहर फेंक दो। और वो दो सर्वेंट आगे आते हैं तो शूज़ा है वो बोलता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मेरी बात तो सुनो, मेरा एक्सप्लेनेशन तो सुनो। वो जो सर्वेंट होते हैं वो बोलते एक्सप्लेनेशन शीट, मतलब वो उसका बात ही नहीं सुनते। सीन चेंज होता है तो हमको ये दिखाया जाता है कि वेडिंग में जो लोग आए होते वो बातें कर रहे होते कि क्वीन फैमिली तो बहुत ही अमेजिंग है, इन्होंने सन इन लॉ को रिक्रूट कर लिया, मतलब जमाई राजा को बना दिए। जमाई राजा अभी किसी को पता नहीं है, तो मतलब जो लड़का है वो लड़की के घर ही रहता है, मतलब समझ रहे हो ना, लड़की को अपने घर नहीं ले जाता, लड़का लड़की के ही घर में रहता है। जो सन इन लॉ है वो तो बिल्कुल कचरा है, वो तो सिर्फ पीस ऑफ जंक है। और बोलते एक आदमी बोलता है उनको तुम कुछ भी बकवास मत करो, चुप बैठो। हमको ये दिखाया जाता है कि लोग कॉन्ग्रेचुलेशन मतलब बधाई दे रहे होते हैं क्वीन फैमिली को सदस्यों को, तो क्योंकि क्वीन फैमिली में शादी होने वाली होती है। और एक लड़की आती है उसके हाथ में एक गिफ्ट होता है, वो बोलती है कि लिंगवन सिटी की क्वीन फैमिली को बधाई है। ऐसे बहुत लोग आ रहे होते हैं और क्वीन फैमिली के सदस्यों को गिफ्ट और बधाई दे रहे होते। और तभी हमको दिखाया जाता है कि जो शूज़ है उसको सर्वेंट बाहर फेंक देते और नीचे गिर जाता है, बोलता है बहुत लगी बहुत लगी। और लोग बोलते कि ये तो वही ना जिसके साथ शादी होने वाली है क्वीन फैमिली की लड़की की, और ये कैसे बाहर फेंका जा सकता है क्वीन मैंशन से। और एक आदमी बोलता है कि मैंने सुना है कि जो क्वीन माओ है उसकी जो बेस्ट फ्रेंड है उसके साथ इसका कुछ चक्कर है, तो ऐसा तो नहीं ना कि आज तो वेडिंग है इनकी और आज उसकी बेस्ट फ्रेंड भी आई हुई है, तो इसने रेप कर दिया हो बेड में, ये मतलब जो क्वीन माओ की बेस्ट फ्रेंड का। तो एक आदमी है वो उससे गिफ्ट ले लेता है जो क्वीन फैमिली के सदस्य को दिया था, और जो वो बोलता है कि शूजाओ को तुम बहुत ही टाइमलेस हो, मतलब तुम कुछ वक्त का अंदाज़ा भी है क्या है वक्त है और क्या कर रहे हो। और क्वीन फैमिली के सदस्य बोलते हैं हमारी रेपुटेशन तो चली गई क्वीन फैमिली की। और शूजा बोलता है मेरी बात मानो, मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरे पे भरोसा रखो। और तभी शूजाओ की होने वाली वाइफ आ रही होती है, तो सब लोग उधर देखने लग जाते और देखते ही रह जाते। उधर से एक बहुत ही खूबसूरत
लड़की आ रही होती मतलब, और उसका चेहरा हमको बाद में दिखाया जाता है। वो मतलब दिखने में इतनी अच्छी नहीं होती, शिवजाओ को भी पसंद नहीं आती, उसको तो धक्का ही लग जाता है। वो बोलता है ये कौन है, ये कैसे मेरी वाइफ हो सकती है। और तभी हमको पता चलता है कि वो बोलती है, जो लड़की आ रही होती है वो उसकी वाइफ नहीं होती। वो बोलती है अभी आ रही है ब्राइड, मतलब जो शादी होने वाली शिवजाओ से उसकी वाइफ आ रही है। और एक लाल कपड़ों में बहुत ही खूबसूरत लड़की आती है, और शिवजाओ उसको देखता ही रह जाता है। और यहाँ पे हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। बाय बाय, टाटा।